अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं शबाना बिलाल। आपका क्या नाम है? नाजिश। नाजिश क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, कहाँ जॉब कर रही हैं? ऑयल एंड मिल्स में करती हूँ। वेरी गुड। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। House wife हैं। खिदमतें कर रही हूँ। इनकी खिदमतें कर रही हैं। अच्छा, मदर डॉटर हैं आप? जी। वेरी गुड। नाजिश नाम बताया ना? नाजिश सारा दिन कैसे गुजारती हैं जॉब से आने के बाद? जॉब से आने के बाद बस अपने कामों में इस तरह से दिन गुजर जाता है। मम्मी की हेल्प कराती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अच्छा, यानी मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत इसने स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। बचपन से ही। हाँ, ऐसे है बताएं थोड़ी सी स्ट्रगल नाजिश की हमें भी। जी। जब ये छोटी थी ना 4-5 साल की, तो चलने में प्रॉब्लम थी, तो ऑपरेट हुए हैं इसके ना 2-3। लेकिन मैंने इनको घर में नहीं बिठाया। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे बाहर निकलें और इनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे हम मॉल्स वगैरह में आए हैं, वो मेरा बेटा भी है, एक बेटा है और बेटी है, ये दोनों ऐसे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से है ना। तो और मेरी बच्ची में भी ये बहुत करी जाए। मैं कहती हूँ इसने इतना आगे बढ़ी है, बीकॉम किया है। उनके चेहरे से जो है वो पता लग रहा है माशाल्लाह, बड़ी स्माइली फेस। आप चलें, आप अपने बारे में बताएं, क्या पढ़ा हुआ है आप? मैंने बीकॉम किया हुआ, उसके बाद मेरे सर्टिफिकेशंस है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स में, और वो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह में देती रही और अब जॉब कर रही हूँ। हिम्मत नहीं हारी आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कभी तो शादी का क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला करेंगे शादी। शादी भी करनी है आपने? जहाँ ज़िंदगी यहाँ तक गुजार ली है तो फिर आगे शादी भी करनी है? बिल्कुल, क्यों नहीं। इनकी इसकी फ्रेंड्स हैं, उनकी शादियां भी हुई हैं, लेकिन वो कहती है पहले मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ अच्छे तरीके से। इससे ज़्यादा कैसे खड़ी होंगी पाँव पे? ये तो माशाल्लाह कामयाब है बहुत। और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो के ना, फिर इंशाल्लाह इस बार ठीक है, तो अम्मी से खिदमतें तो करवा ली हैं, लेकिन अम्मी की भी हेल्प किया करें। इंशाल्लाह मैं करती हैं बहुत ज़्यादा। आप तो आप भी बड़ी हिम्मत वाली मदर हैं। अब मैं ज़रा, ये बातें तो हमारी थोड़ी इमोशनल हो जाएंगी, हम ज़रा थोड़े मजाक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि आप सारा दिन खिदमतें तो करती ही करती हैं, तो आप जो है इसके अलावा अपने लिए क्या करती हैं? अपने लिए क्या क्या शौक़ है आपके कि मैं शॉपिंग कर लूँ, कुछ बर्तन बना लूँ, कुछ जो है बच्चियों के लिए कर लूँ? मुझे बस खाने का और जो किचन का सारा सामान वगैरह आता है और क्रॉकरी वगैरह, इन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। खाना अम्मी अच्छा बनाती है ना? बहुत मज़े का बनाती है। हमारी पूरी फैमिली में शेफ़ शबाना मशहूर है। अच्छा जी, शेफ़ शबाना से हम जो है वो आज रेसिपी भी लेंगे। मुझे बताएं अम्मी अच्छा क्या बनाती हैं, उसकी रेसिपी लेंगे। सब कुछ जैसे भी अच्छा बना लेती है, कॉन्टिनेंटल सब कुछ अच्छा बना लेती हैं। लाइक अच्छा क्या बनाती हैं जो हम रेसिपी ले सकेंगे भाई ये मशहूर है? चाइनीज़ बना लेती है, स्पेगेटीज भी बना लेती हैं, निहारी भी बना लेती है, बिरयानी, मतलब सब कुछ बहुत मज़े का बना। ठीक है, निहारी में तो काफ़ी वक्त लगता है ना? जी जी तो निहारी की रेसिपी तो बताएं ज़रा। जी। निहारी की, चाइनीज़ की भी। निहारी की तो मेरे ख्याल में सब भी जानते होंगे। देसी मैं नहीं जानती। चले मैं आपको बताती हूँ। अगर तो बोंग की निहारी बनानी है ना, तो बोंग में हम, जैसे मैं तो ऐसे बनाती हूँ कि उसको अदरक लहसुन की पेस्ट में उसको थोड़ा रोस्ट करें, रोस्ट करके बोंग की जो बोटियाँ वगैरह होती हैं, हड्डियाँ भी साथ, और साथ ही गरम मसाला में डाल देती हूँ और थोड़ा सा उसको भून के उसके बाद नमक मिर्च, जो गरम मसाले होते हैं जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, मैं उसका खुद से मसाला तैयार करती हूँ। उसको मैं थोड़ा रोस्ट करके उसमें सूखा धनिया, साबुत जो मिर्च होती हैं, बड़ी मिर्चें जो गोल वाली होती हैं, उनको भून के थोड़ा सा सौते करके, तो उसको ग्राइंड करके, और उसमें वो जो होते हैं हाँ, ज़ीरा और वो काली मिर्च वगैरह, वो सारा करके, तो फिर उसको उसके साथ भून के, तो दही डाल के, तो उसको मैं पकने देती हूँ। जब वो गल जाता है सारा गोश्त, तो उसको भून के फिर मैं उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के, और किसी वक्त तो मैं साथ पाए भी शामिल कर लेती हूँ ना। अच्छा। पाए की जो रेसिपी है वो, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है कि बच्चे इसी बहाने खा लें, और ताकतवर भी ज़्यादा होती है। और उसको भून के तो वो फिर ना पकता रहता है। जब पक के तो उसमें फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के, तो वो फिर गाढ़ी होती है जब, तो उसके ऊपर मैं देसी घी का तड़का वगैरह लगा। अरे वाह, ये जो आपने एंड में तड़का लगा दिया ना नाजिश, क्या ख्याल है इस बारे में? देसी घी, बिल्कुल, लाइफ में भी ऐसे तड़का होना चाहिए। इसमें भी ऐसे देसी तड़का होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना ये चाहिए। आपकी अम्मी माशाल्लाह, इनका साया आप पे कायम रहे। मुझे बताएं कि अम्मी जो है वही सब कुछ मुझे लगता है कर रही है, तो अम्मी के लिए भी कुछ आप लोग किया करें। के बाबा की डेथ हो गई है, तकरीबन 2.5 साल हो गया। उन्होंने इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। वो कहते थे कि मेरे बच्चे किसी मुकाम तक पहुंच जाए। और अब ये भी मैसेज देना चाहेगी, और मैं भी, जिन जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं डिसेबल, वो उनको डिसेबल ना समझे।
डिसेबल तो हम लोग हैं कि हम लोग कहते हैं, हम इतने सुस्त हो जाते हैं किसी वक्त कि सब कुछ करने के बावजूद हम कहते हैं कि हम में कुछ है, हम थके हुए हैं, हम हारे हुए हैं, ऐसे है। लेकिन ऐसे बच्चे, मैं कहती हूँ इतनी हिम्मत है इनमें बहुत ज़्यादा, और इसने बहुत कोशिश की है और अब तक ये मैं कहती हूँ कि साथ चलती है। वैसे हमारी फैमिली में जो सही वाले बच्चे हैं वो इतना नहीं करते जितना ये मेरी बच्ची कर रही है। जी नाजिश, अपनी अम्मी के लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें। मेरा तो ख्याल है कि ऐसी माओं को सलाम है जो इतनी हिम्मत वाली होती हैं, और औलाद एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। अब नाजिश, आपकी अम्मी ने तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया, अब आप क्या मैसेज दें? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके पेरेंट्स, आप लोग डिसेबल हैं, जो कि समझना नहीं चाहिए अपनी डिसेबिलिटी को, जो भी आपका इशू है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बावजूद अगर आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आप उनके साथ के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आगे बढ़ें, अपने आप को देखें, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसको लेके उस पर वर्क करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ऐसे बच्चों को बाहर निकालें, बाहर लेके आए। और मैं ये भी मैसेज दूंगी कि हुकूमत की तरफ से भी ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसाइशें होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे बेचारे घर इसलिए बैठे रहते। मैं जैसे अब इसको लेके आई हूँ, वेदर अच्छा था, मैंने कहा नहीं, मेरी बच्ची को निकलना चाहिए, इन्वायरमेंट भी अच्छा देना चाहिए और फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, फिर ऐसे बच्चों के लिए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और बड़ी पढ़ी लिखी बात है। वो बात आपने जो है ना वो साबित कर दी है कि एक पढ़ी लिखी जो औरत होती है वो नस्लें संवारती है। मैं 4-5 साल की थी जब से लेके इन बच्चों के साथ चल रही हूँ, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया ना इनको, तो हम क्यों ना साथ चलें। वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। वो मेरा ख्याल है आपकी बेटी है छोटी, ये छोटी, जो छोटी बेटी है वो कह रही है बस करें बस करें, हमें मज़ा इतना आ रहा है, हम क्या करें। ये भी मासी तो बड़ी छोटी लगती है। अब इनको आ जाए हम आपसे भी, क्योंकि इतनी माशाल्लाह आपकी मदर। क्या नाम है आप? मेरा नाम उस्मा है। उस्मा? उस्बा बड़ा प्यारा नाम, ये भी आपने रखा है? जी, ये मेरे अंकल ने रखा है। अंकल ने रखा है। तो उस्बा, आपकी अम्मी तो माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली हैं, तो आप भी उनको, आपका आइडियल कौन है? क्योंकि मैं होती तो मैं कहती थी मैं अपनी माँ को ही आइडियलाइज़ कर। मेरे पेरेंट्स, मामा ही हैं जी, बाबा, और यही ड्राइव करती है, यही हर जगह लेके आती जाती है, ये इसका बहुत साथ। लड़कियाँ जो होती हैं ना वो किसी से पीछे नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आगे के क्या प्लान है? शादी करनी है या अभी आगे? शादी नहीं, बस इन्हीं के साथ ही रहना मेरा तो यही है। शादियाँ तो कर रही है बात। देखा, शादी वो अम्मियाँ जो है ना उनकी अम्मी निकल आती है बाहर, इनको छोड़ने को दिल नहीं ना करता। लेकिन जो है छोड़ना तो पड़ेगा, अम्मी की भी तो ख्वाहिश है ना। चलें, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो डिसेबल लोग हैं इनकी कदर करनी चाहिए और इनके लिए एक्सेसिबिलिटी लेनी चाहिए। अब जैसे पार्किंग में नीचे गई हूँ तो इनके लिए कोई भी नहीं थी, मैं मैनेजमेंट रूम में गई हूँ, वहाँ पे जाके मुझे कहना पड़ा है। लेकिन ऑलरेडी वर्कर्स को देखना चाहिए कि 2 डिसेबल हैं तो उनको खुद ही जो है ना वो वे जो है वो क्लियर कर देना चाहिए, बल्कि ये कहने की बजाय कि नहीं आप जाके उनसे परमिशन लें, आप अंदर जाएँ, उनसे पूछेंगे तो हम यहाँ पर आपको जगह देंगे पार्किंग के लिए, अदरवाइज़ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वैसे कोई गुनगुनाने का शौक है? नहीं, गाना गा ले? नहीं हूँ। गा लें थोड़ा सा, कोई 1-2 लाइनें हमें सुना दें। नहीं, मुझे गाना मैंने कभी गाया ही नहीं। मैं आपके साथ थोड़ी हेल्प कर दूंगी, मेरी तो अपनी आवाज़ बड़ी बुरी है लेकिन आप जो है मैं आपके साथ हेल्प कर सकती हूँ। चले आप शुरू करें। मुझे तो कोई गाना नहीं आता, आपने बताना है। नहीं, कोई गाना बताओ उस पर। गाना बताएं। दिल दियां गल्लां गा लो। चलिए, दिल दियां गल्लां गा। चले आप शुरू करें। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल तै के हथ नल हथ नू। आगे मैंने, अच्छा मैं रुकी हूँ तो साथ खुद भी रुकी है। चले नाजिश, ये ले आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, और इसी तरह आप खुश रहें। तालियां जी आप लोगों के लिए, और इसी तरह अल्लाह आपको भी जो है हिम्मत दे। थैंक यू जी। व्यूअर्स, आई होप आपको इनके साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो उसको आपने जो है एंजॉय भी किया होगा और आपको समझ भी आई होगी कि ये लोग डिसेबल नहीं होते हैं, ये असल में अपने पाँव पे खड़े होते हैं। हम लोग जो है वो करते ये हैं कि हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं, ये डिसेबिलिटी है। आपको जो है वो हिम्मत करनी चाहिए। इन लोगों को देखकर जो है वो सिंपैथी नहीं देनी चाहिए। आप कह रहे होंगे महानूर क्या कह रही है, सिंपैथी नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए हमें। मैं तो बहुत मोटिवेट हुई हूँ, आप कितना मोटिवेट हुए हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं।